नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज के अखबार की बात कर लेते हैं। आज अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता दी है और क्या आज सुर्खियां बनी है आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम दैनिक भास्कर की बात करते हैं। दैनिक भास्कर ने आज अपने जो फ्रंट पेज में पहली हेडलाइन बनाई है वो है ओमिक्रॉन, जो कोरोना का नया वेरिएंट उसको प्रमुखता दी है। और इसमें ये कहा गया है कि टीकों में तेजी न आई तो इस साल सभी वयस्कों को डोज संभव नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सभी वैक्सीन कारगर है, लेकिन टीकों में तेजी अगर नहीं आई तो इस साल सभी वयस्कों को डोज संभव नहीं है। तो ओमिक्रॉन के मामले अब धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहे हैं। आज जो WHO की रिपोर्ट आई उसमें करीब 38 देशों में इसके जो मरीज हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में भारत में भी ये मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 2 मामले आए, इसके बाद से अब भारत सरकार सतर्क हो गई है। उसी को लेकर जब कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिया था उन खबर को प्रमुखता दी है आज दैनिक भास्कर ने, और जिसमें कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को दोनों डोज देने का लक्ष्य सरकार का है और इसी रफ्तार से चले तो ये लक्ष्य करीब 78 दिन में पूरा हो पाएगा। और इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी का अंतिम निर्णय होगा। परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसमें साफ किया है कि लोकसभा में स्पष्ट किया है कि देश में बूस्टर जो डोज है बच्चों को वैक्सीन लगाए नहीं लगाने का फैसला पूरी तरीके से एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी। बच्चों को लेकर भी काफ़ी खतरा माना जा रहा था कि भाई थर्ड वेव आएगी तो उसका खतरा बच्चों पर रहेगा, तो उसको लेकर जो फैसला होगा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है वो उस पर फैसला करेगी। तो आज दैनिक भास्कर ने अपनी जो पहली हेडलाइन बनाई है वो है ओमिक्रॉन को लेकर, और उसमें भारत सरकार की क्या तैयारी है, कैसे इसकी निपटने की रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई गई है उसको। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने बड़ी खबर बनाई है अपनी वो है किसान को लेकर। आज किसानों का जो एक जत्था, एक गुट है वो पूरा संयुक्त किसान मोर्चे की आज एक बैठक होगी। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं किसान, या आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर इसको कैसे वापस किया जाए, कैसे लोग घर जाएंगे, क्या उनकी सभी जो मांगे हैं सरकार ने मांग ली है और आगे उनकी क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी। हालांकि इसमें जो खबर है इसमें हरियाणा के किसानों की बात है। इसमें हेडलाइन में ये है कि हरियाणा सरकार किसान संगठनों के बीच 4 घंटे की जो बैठक थी वो बेनतीजा निकली और आज की बैठक का इंतजार है। हरियाणा के किसान जो बैठक कर रहे थे वो बैठक बेनतीजा निकली और आज जब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी उस पर कल की बैठक का क्या नतीजा होगा उसको उन्होंने दूसरी खबर बनाई है। और उन्होंने जो हेडलाइन दी है, नहीं बनी बात, आंदोलन वापसी के आसार कम। ये दैनिक भास्कर ने ये अपनी दूसरी हेडलाइन बनाई है और जिसपे उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक से चल रहे किसान आंदोलन के पिछले कुछ समय से खत्म होने के आसार दिख रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार के साथ जब हरियाणा के किसानों की बैठक हुई तो कई मसलों पर उनकी सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना यह होगा कि आज जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी तो उसमें यह मुद्दा कितना प्रभावी होता है। और तीसरी जो बड़ी हेडलाइन दैनिक भास्कर में बनाई है उसमें यह है कि समुद्री तूफान जवाद के कल पुरी के तट पर टकराने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर को, ये तीसरी बड़ी खबर है दैनिक भास्कर की आज की, जिसमें यह है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को तूफान जवाद में बदल गया है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और रविवार को उड़ीसा के पुरी के आसपास टकराने की इसकी उम्मीद है। इस खबर को तीसरी बड़ी सुर्खियों के तौर पर बनाया है दैनिक भास्कर ने। इसके अलावा कंगना रनावत आजकल काफ़ी चर्चा में। कंगना रनावत की खबर को भी उन्होंने चौथी बड़ी हेडलाइन के तौर पर बनाया था। जब उनकी व्हीकल को, जब उनकी गाड़ी को कुछ किसानों ने घेर लिया था तो उस खबर को भी उन्होंने प्रमुखता दी है और जिस पर उन्होंने कंगना का वर्जन दिया है कि कंगना रनावत बोल रहे हैं कि मैंने तुहानू नहीं कहा, मैंने तो शाहीन बाग वालों को कहा था, वो किसानों से बात कर रही थी। तो ये दैनिक भास्कर की ये खबर है। और जो सबसे बड़ी खबर ये है प्रदूषण को लेकर, दूसरे पेज की जो बड़ी जो हेडलाइन है दैनिक भास्कर की वो है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि प्रदूषण को लेकर लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट सख्त है, केंद्र सरकार को और दिल्ली गवर्नमेंट को लगातार वो फटकार लगा रही हैं। इन सब के बीच जो उन्होंने हेडलाइन बनाई है, प्रदूषण नियंत्रण निगरानी के लिए आयोग ने बनाए 40 दस्ते। दिल्ली में प्रदूषित हवा यूपी नहीं पाक से आती है, यूपी सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी। जब दिल्ली एनसीआर से लगे जितने भी राज्य आते हैं
उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। तो यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि यूपी नीचे पड़ता है और पाकिस्तान ऊपर से, तो वहाँ से जो हवाएं हैं, जो प्रदूषण है वो पाकिस्तान से आता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तंज किया कि क्या पाकिस्तान में भी उद्योग धंधों के आप लोग पाबंदी लगा दोगे, उसको भी बंद कर देंगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये टिप्पणी की है कि हमको तो खलनायक जैसा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में खलनायक है। इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तल्ख टिप्पणी है। और जब यूपी सरकार से ये तर्क दिया गया कि प्रदूषित हवाएं पाकिस्तान से आती हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि तो क्या पाकिस्तान के उद्योग धंधों पर आप प्रतिबंध लगा दोगे। तो ये दूसरे पेज की पहली बड़ी खबर थी दैनिक भास्कर की। तो ये खबरें हैं दैनिक भास्कर की। अब हम अमर उजाला की बात कर लेते हैं। यूपी और बाकी राज्यों में अमर उजाला काफ़ी पढ़ा जाने वाला पेपर है और इसमें भी इन्होंने भी ओमिक्रॉन को अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में, पूरे विदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है और आप देखिए इन पेपर की सुर्खियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर कितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। और आज अमर उजाला ने भी अपनी पहली हेडलाइन बनाया है ओमिक्रॉन को लेकर और इसमें उन्होंने लिखा है 40 पार और ज्यादा जोखिम वालों को टीके के बूस्टर खुराक की सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से। जीनोम वैज्ञानिकों के समूह ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखकर सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि भाई 40 के पार जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगवाई जाए और इसको लेकर अब सतर्कता बरतने की अपील की गई है। और 38 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं और भारत में भी दस्तक दे दी है और जो विदेशी लोग आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है। तो महाराष्ट्र में अमर उजाला के मुताबिक महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध हैं और आंध्रा में 30 जो है वो लापता हो गए। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से जो टूरिस्ट आए थे, जो फॉरेनर्स आए थे, उसमें ये खबर है कि करीब 30 की संख्या में ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, मतलब आए लेकिन इसके बाद से उनका कोई खबर नहीं है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है। ये एक चिंता की बात है कि भाई अगर उनको ट्रेस नहीं किया गया, अगर उनके अंदर कोई वायरस का लक्षण हुआ तो ये मामला फैल सकता है। तो ये एक चिंता की बात है जिसका जिक्र अमर उजाला ने आज किया है। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर उन्होंने प्रदूषण को ही बनाया है और प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, तो उस खबर को प्रमुखता दी है दूसरी बड़ी खबर के रूप में। और जिसमें उन्होंने हेडलाइन लिखा है कि प्रदूषण रोकने के लिए टास्क फोर्स 40 उड़न दस्ते करेंगे लगातार निगरानी। ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। और दैनिक भास्कर की तरह यहाँ पर भी यूपी सरकार की जो दलील थी उसको उन्होंने अपनी बॉटम में एक दिया है। यूपी सरकार की दलील कि दिल्ली में पाकिस्तान से आ रही हवा, और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से यूपी सरकार पर तंज कसा था उसको उन्होंने प्रमुखता दिया है दूसरी खबर में। तो वहाँ उन्होंने भी कहा कि क्या पाकिस्तान में आप उद्योग धंधों पर पाबंदी लगा देंगे। तो ये दो बड़ी खबरें। इसके अलावा आज की जो एक और बड़ी खबर है जिसपे आज सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें, वो ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होगा, देहरादून का दौरा होगा। और दूसरे पेज की पहली खबर ये बनी है अमर उजाला में और जिसमें उन्होंने जो हेडलाइन दी है, राह होगी आसान, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे शिलान्यास। और हर उत्तराखंड वासी को इसका इंतजार था। पहाड़ से मैदान तक का सफर 4 हिस्सों में बनेगा कॉरिडोर, 2.5 घंटे में तय होगी दिल्ली से देहरादून की दूरी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे। उस खबर को अमर उजाला ने दूसरे पेज की पहली खबर बनाई है और जिसपे सबकी निगाहें हैं और जिसमें करीब 8300 करोड़ की नई परियोजनाओं के सपनों को उड़ान देने की बात उन्होंने कही और 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें अमर उजाला ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की दून में आज जनसभा होगी और आज से वो उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। तो ये दूसरे पेज की पहली बड़ी खबर है और आज इस पर सभी उत्तराखंड वासियों की और पूरे देश की निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर क्या बोलते हैं, चूंकि आज माना जा रहा है कि आज से ही वो चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये अमर उजाला और दैनिक भास्कर के क्या प्रमुख सुर्खियां हमने आपको बताई। अब हिंदुस्तान की बात कर लें तो हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन, आप सोचिए सारे पेपर में जो पहली हेडलाइन है वो ओमिक्रॉन को लेकर है। पहली हेडलाइन, पहली जो सुर्खी है वो यही है
और हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि देश के शीर्ष जुनून वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस आयु के लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जो सिफारिश है उनकी 40 से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज दी जाए, यानी जो 40 प्लस है उनको ओमिक्रॉन का जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसका खतरा ज़्यादा है। और ऐसे में जो जीनोम वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये सरकार के पास सिफारिश भेजी है कि 40 प्लस के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगवाया जाए। हालांकि जो उन्होंने टीका लगाया है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत होगी। तो ये आज हिंदुस्तान ने अपनी सबसे बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान की दूसरी जो बड़ी खबर पहले पेज पे है वो मुख्यमंत्री योगी से जुड़ी है, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपी में इस महीने से 24 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसको हिंदुस्तान ने अपनी आज की दूसरी बड़ी खबर के रूप में इसको छापा है, और जिसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा है कि इस महीने से प्रदेश सरकार गांव शहर सभी जगहों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराएगी। अभी गांव को 16 घंटे से 18 घंटे बिजली मिलती है, और सरकार की कोशिश है कि इस माह से निर्बाध रूप से 24 घंटे की बिजली आपूर्ति हो सके। तो बिजली एक बड़ा मुद्दा होता है यूपी के लिए। हम लोग भी यूपी से आते हैं, तो यूपी में दिक्कत होती थी बिजली की, लेकिन फिलहाल 16 घंटे 18 घंटे बिजली मिल रही। लेकिन अब मुख्यमंत्री ये वादा कर रहे हैं कि भाई अब 24 घंटे बिजली मिलेगी यूपी को। तो इस खबर को आज हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी प्रमुख खबर बनाया है। और कंगना रनौत वाली खबर को भी उन्होंने चौथी खबर बनाया है। कंगना रनौत चूंकि आजकल सुर्खियों में है, तो ऐसे में पहले पेज पर उनको भी जगह मिली है। और हिंदुस्तान ने लिखा है विरोध, कंगना को भीड़ ने घेरा, माफ़ी मांगने पर छोड़ा है। तो ये हिंदुस्तान की जो प्रमुख खबरें हैं, जो बड़ी खबरें आज इसको सुर्खियाँ बनी हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरे पेज पर दिल्ली की एक खबर हिंदुस्तान ने प्रमुखता दिया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो उनका एक बड़ा चुनावी वादा था कि दिल्ली में हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कल एक बड़ा वादा किया कि राजधानी में करीब 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और लगेंगे। तो ये उनका वादा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि अब सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, और एक बार फिर से अब उन्होंने कहा कि 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इस खबर को हिंदुस्तान ने आज दूसरे पेज की दूसरी बड़ी खबर के रूप में दिखाया है। और इसमें जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीसीटीवी लगाने में दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। ये आम आदमी पार्टी का प्रमुख चुनावी घोषणा पत्र में था कि भाई सीसीटीवी हम लगवाएंगे, बसों में लगाएंगे, हर मोहल्ले हर गली में सीसीटीवी लगवाएंगे। हालांकि अभी तक तो बहुत दिखा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 शहर बन गया है दिल्ली, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के मामले में। तो ये रही हिंदुस्तान की बात। अब नवभारत टाइम्स की बात कर लें। नवभारत टाइम्स ने आज क्या बड़ी खबर बनाई है अपने फ्रंट पेज पे। तो यहाँ भी वही फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी जो खबर है, जो पहली खबर है नवभारत टाइम्स की, वो भी ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई खबर है, और जिसमें 40 प्लस को बूस्टर डोज की सलाह दी गई है। दूसरी खबर वही प्रदूषण वाली, और इसमें क्रिकेट को भी जगह दी गई है। मयंक के शतक को इसमें जगह दी गई है कि मयंक का शतक लगा और विराट के आउट होने पर विवाद हुआ है। तो ये आज की ये सुर्खियां हैं, और ये खबरें हैं आज अखबारों में जो प्रमुखता से जिनको अखबारों में पहले पेज पे दूसरे पेज पे जगह मिली है। और इसी के साथ आज के अखबार के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।